प्रोबेबिलिटी किसकी लगती है शुभ तिवारी जी? मैं प्रशांत आपको और तीनों मध्य चीजें प्रदेश मुझे में जो भी? लग रहा है, हाँ मुझे जो तीनों चीजें मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के विचार ये हो सकते हैं कि एक प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक प्रदेश में दलित हम्म मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाए। कारण उसका ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब सिर्फ चेहरे देने हैं, नेतृत्व तो सिर्फ नरेंद्र हम्म मोदी का है, और चेहरा भी ऐसा देना हम्म है जो नरेंद्र मोदी जी को आगे जाके नुकसान या फायदा फायदा ना दे पाए हम्म तो ना दे पाए, लेकिन नुकसान ना दे पाए। तो मुझे लगता है कि इस इक्वेशन पे भारतीय जनता पार्टी जाएगी। बालकनाथ जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई भी अभी हिस्सा बनता है, क्योंकि वो तो पहली बार ही विधायक बने हैं और अचानक से वो चेहरा सामने आ गया तो वो योगी आदित्यनाथ से लोगों की तुलना होने लगी। उनका तो मुझे कोई दिखता नहीं, और वो ओबीसी समुदाय के हैं राजस्थान में, मुझे लगता नहीं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ उनके बारे में ज्यादा, लेकिन वो शायद यादव समुदाय से हम्म आते हैं, तो उनका तो मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। वहां अर्जुन राम मेघवाल जैसा कोई चेहरा अचानक से आपको अप्रत्याशित रूप से दिखाई दे सकता है। वसुंधरा हम्म राजे का भी क्लेम मुझे दिखता नहीं है प्रशांत, जो नवीन जी कह रहे थे मुझे नहीं दिखता है। अब वो फिर हम्म पार्टी हम्म रिस्क ना ले और नो रिस्क नो गेन पे चली हम्म जाए कि जो होगा लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे मुझे लगता नहीं है कि हम्म पार्टी उनके नाम पे जाएगी, क्योंकि शुरू से ही क्लियर था कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व हम्म को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर नहीं रही थी। तो हम्म। ऐसा कोई चेहरा जैसे और एक दिया एक कुमारी बड़ी का भी बात नहीं ये भी लगता है, मुझे। एक और कैलाश विजयवर्गीय इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी भी, मतलब बिल्कुल ही, अब नरेंद्र मोदी जी को अपनी ही उस पे भरोसा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हो जाए तो बात अलग है। नहीं तो वो जिस जाति को बिलोंग हम्म करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल नहीं होंगे, नरेंद्र ठीक। सिंह तोमर भी नहीं हो सकते हैं। उसका भी कारण यह है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर को ही बनाना है तो फिर पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जाएगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी हम्म क्षेत्र से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र सिंह तोमर से बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। ज्यादा। मुझे लगता है कि उनके हम्म वैकल्पिक रूप से अगर आप किसी को देखेंगे मध्य प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी हम्म दो चीजों को सोचेगी। एक तो ये कि आदिवासी वोट प्रशांत भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को मिला है मध्य प्रदेश में, भर भर कर, मतलब हम्म। इस बार तो गोंगपा लेकिन भी भारतीय फग्गन सिंह जनता पार्टी का कुलस्ते बिल्कुल चुनाव हार मुख्य नहीं गए, था। वो चुनाव हार गए, मैं जी, वही आपसे जिनकी वही कह सबसे रहा हूँ बड़ी कि भारतीय दावेदारी थी। दावेदारी थी, लेकिन उनको पार्टी वैसे भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाती। जो मुझे लग रहा है वो ये हम्म कि पार्टी या तो विचार करेगी कि किसी आदिवासी चेहरे को उठाया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को हम्म लेकर आया जाए जिसका लोकप्रियता पार्टी बनाने का प्रयास करे। लेकिन आदिवासी वोट प्रशांत, आप आपने जो चुनाव परिणाम देख लिए हैं, गोंगपा को एक भी हम्म सीट ना मिलना, गोंगपा का वोट परसेंट 4% से घट के सीधा 1% आ जाना, माइनस मतलब 0.29%, 92% आ जाना। दूसरा, कांग्रेस के पास जो सीटें, कांग्रेस के प्रशांत बाला बच्चन गृह मंत्री थे, आदिवासी सबसे बड़ा चेहरा कमलेश्वर पटेल, बाला बच्चन अपनी सीटें 250 वोटों से बचा पाए मात्र। इसका मतलब है कि आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को झर के मिला है, तो ठीक भारतीय बात। जनता पार्टी इसको हम्म डिनाई तो नहीं करेगी। और दूसरा, मुझे लगता है प्रहलाद ठीक। सिंह पटेल ओबीसी चेहरा है, हाँ, कुर्मी जाति, ठीक। लोधी जाति, ये दोनों आसपास माने जाते हैं, सबसे बड़े वर्ग है ओबीसी का, नहीं, यहाँ जा मैं सकते हैं। लेकिन विकल्प बिल्कुल मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह मेरा चौहान ही हम मेरा सबसे मेरा आगे। इसी से जुड़ा एक सवाल और है, उसके बाद में नवीन सर के पास चलूंगा। शुभ तिवारी जी, जी क्योंकि देखिए, एक बात की जो चर्चा हो रही है, जिस दिन से रिजल्ट आए और रिजल्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने चिल्ला चिल्ला करके लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र किया। जी शिवराज सिंह चौहान की जितने दिनों की सरकार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, खुद को जी मामा प्रोजेक्ट करते आए हैं, मामा कहे जाते हैं, बहनों के भाई जी कहे जाते हैं। जी क्या कोई महिला चेहरा हो सकता है उनको रिप्लेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल तरफ है, से मध्य बिल्कुल है, प्रदेश में? बिल्कुल संभावना शून्य है इसकी। अब अगर फिर वही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाह लेगा तो फिर हम्म रैंडम किसी को भी उठा के, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के हम्म। पास महिला चेहरा है भी नहीं। छत्तीसगढ़ में तो सरोज पांडे हाँ, हैं, वही वही। रेणुका चौधरी हैं, राजस्थान में दिया कुमारी थी, वसुंधरा राजे हम्म थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कोई चेहरा है ही नहीं, दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है महिला का, तो हम बात करें तो संभावना शून्य है इसकी। और जहां तक रहा सवाल, ये तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि मीडिया के सामने इसकी हाइप हम्म बनाना कि लाडली बहना के कारण इतनी बड़ी जीत मिली है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें हम्म कोई बुराई नहीं है कि हम्म उसका एक प्रभाव पड़ा है। लेकिन आप हम्म जब वोट मार्जिन देखेंगे ना प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जीत का, कोई 20,000 से जीत रहा है, जहां पार्टी 500-500, 600 वोटों हम्म से जीतने की उम्मीद लगा रही थी, वहां पार्टी 15-15 हजार से जीती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ लाडली बहना नहीं है, इसका प्रभाव है कि हम्म एक मुश्त जो वोट ट्रांसफर हुआ है, एक मुश्त जो वोट हम्म ट्रांजिशन हुआ है, उसके बड़े फैक्टर हम्म। हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो मुझे लगता है ठीक कि है। पार्टी ठीक है। सेफ खेलेगी और जातियों को पहले ध्यान में रखेगी, नेताओं को पार्टी अकोमोडेट नहीं करेगी। जहां तक रहा सवाल
ठीक कहाँ बात है। अकम्प्लिश किया जाएगा, कहाँ उन्हें रिप्लेस किया हाँ जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी अभी विस्तार भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि शीत सत्र के बाद हाँ, शायद आखिरी होना है, होना मंत्रिमंडल है। विस्तार होगा, तो वहां जाएंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम्म। मुझे नहीं लगता कि 2 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, 4 नंबर की सीट खाली नहीं होगी। मैं आपसे कहूँ, मैं जानता हूँ हाँ आप लेट हो रहे हैं, ये क्योंकि एनालिटिकल है ठीक। पॉइंट, इसीलिए मैं आपसे ऐड करना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में शुरू से एक चर्चा चल रही थी कि 60 से 63 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक एक 1,500 का हम्म अंतर होना है, 2-2 हजार तक का अंतर होना है। वहां प्रशांत क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं एक बायसनेस थी कि जो लोग हैं क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों में कांग्रेस को प्रेफर हम्म करेंगे, क्योंकि वो बदलाव चाह रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ है हम्म प्रशांत, की जो आखिरी के 4-5 दिनों में जो सेंटिमेंट बना है, उस सेंटिमेंट ने उनके उस बदलाव वाले फैक्टर को तो यहीं का तहीं रखा, लेकिन वो ठीक जब है। वोट डालने गए तो उन्हें ये लगा कि नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा होंगे जो इस निरस्ता को या इस उबासियत को मिटाएंगे, और हिंदुत्व को कहीं ना कहीं हम्म भारतीय जनता पार्टी ही, जो सनातन हिंदुत्व और जो राम मंदिर है, उससे भारतीय जनता पार्टी बचाएगी। तो वो जो हमारा बायसनेस था हम्म कि कांग्रेस को चली जाएंगी क्लोज ठीक। कॉन्टेस्ट वाली सीट है, वो सारी की सारी बीजेपी हम्म को चली गई।